हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज सुबह वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे 4 मंडल हैं जहां पे अभ्यर्थियों को लखनऊ के लिए लखनऊ में बुलाया जाएगा और वहां पे उनकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग जो होगा 2 दिवसीय होगा, यानी 2 दिन होगा। और ट्रेनिंग में कुछ खास चीज़ें नहीं होंगी। पहले सामान्य चीज़ें जो है किसी अधिकारी के द्वारा, अधिकारी का नाम भी मैंने बताया था कि वो मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा आपको संबोधित करते हुए आपका सम्मान किया जाएगा। और जो भी विभाग की तरफ से आपको डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपको किस तरह से काम करना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है। और करने का मतलब यह है कि ईमानदारी पूर्वक कैसे काम करना है और किस वेबसाइट पे कैसे काम करना है, सभी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। पहले दिन जो सामान्य व्याख्यात्मक है, सामान्य व्याख्यात्मक करने का मतलब क्या है कि ओवरऑल आएंगे अधिकारी और आपको ऐसे ऐसे डायरेक्शन बताते हुए, अपने विभाग की जानकारी देते हुए, कैसे काम करना बताते हुए चले जाएंगे। अगले दिन जो होगा वो तकनीकी समस्या, मतलब तकनीकी जानकारी होगी। तकनीकी जानकारी कहने का मतलब यह है कि आइए सभी बातों को इसी वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसी चैनल के माध्यम से पंचायत सहायकों की पल पल की अपडेट वीडियो के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक दी जाती हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। और जो ट्रेनिंग है आपकी, मैं लेकर चलता हूँ आपको आदेश वाली कॉपी पर। आदेश वाली कॉपी यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है और ये देख पा रहे होंगे। इसमें मैंने लिखा था कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण होने का मतलब यह है कि पहले दिन क्या होगा और दूसरे दिन क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि प्रथम दिवस, यानी जो प्रथम दिवस होगा वो कह रहा है कि सामान्य व्याख्यात्मक प्रशिक्षण। इसका करने का मतलब यह है, व्याख्यात्मक करने का मतलब यह है, कोई अधिकारी आएंगे, कोई मंत्री आ सकता है, ठीक है। उनको क्या करेगा, आप लोगों को विभाग के बारे में जानकारी देते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए, ठीक है। आपको 1 घंटे या 2 घंटे का सत्र होगा, उसके बाद उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर जा कर के हो सके किसी पंचायत राज के सचिव के द्वारा आया जाए, या फिर जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं वो आ जाएं, तो उन्हीं के द्वारा ये सभी चीज़ें होंगी। तो ये प्रथम दिवस की बात हो गई। जो दूसरी दिवस होगी हमारी, मतलब जो ट्रेनिंग का हमारा दूसरा जो दिन होगा वो हमारा तकनीकी से संबंधित होगा। तकनीकी कहने का मतलब है तकनीकी सत्र। तकनीकी सत्र कहने का मतलब यह है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने के बारे में और वेबसाइट पे कैसे डाटा अपलोड करना है, 1 या 2 चीज़ें वहाँ पे बता दी जाएंगी। कहने का मतलब ज़्यादा प्रशिक्षु अधिक हैं। प्रशिक्षु अधिक कहने का मतलब क्या है कि एक बार में 150 से लेकर के 220 लोगों को ट्रेनिंग वहाँ पे देना है। अलग अलग कार्य दिवस भी वहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे पहले जो दूसरा दिन होगा आपको तकनीकी सत्र से बताया जाएगा, मतलब तकनीकी में क्या है, कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करना है और सभी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। डाटा अपलोड कैसे करना है, वेबसाइट पर विजिट कैसे करना है, वेबसाइट में करने का मतलब क्या, डाटा फीडिंग कैसे ऑनलाइन आपको करनी है, ये सभी चीज़ें बता दी जाएंगी। मगर ये नहीं कंप्यूटर कैसे चलाना है, ये सभी चीज़ें वहाँ बताई जाएंगी मोटी मोटा। जब आप इसमें चयन हुए हैं तो विभाग आपको मानता है कि आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर चलाना जानते हैं। ये नहीं है कि कंप्यूटर हम कभी छुए ही नहीं है, कभी चलाए ही नहीं है, तो ये विभाग नहीं समझेगा। वो जानता है कि जब आप कंप्यूटर पंचायत सहायक के लिए आवेदन आपने किया है तो आपको कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए आता ही होगा। तो वो चीज़ें जो है ऊपरी ऊपरी बता करके वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देख लेते, ये चीज़ें हो गई कि आपकी प्रशिक्षण में 2 दिवसीय है और यह काम, पहले दिन यह काम होगा, दूसरे दिन यहाँ पे काम होगा। अब बहुत लोगों के मन में डाउट यह था कि सर ये जो ट्रेनिंग होगी कहाँ पे होगी। तो पहली बात ये लखनऊ में होगी। और लखनऊ में कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रीट मतलब होता है पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, ये सिप्रीट है। यह है कहाँ पे, तो यह है लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ। मतलब यहाँ पे आप लोगों को जाना है। लखनऊ में एक कह सकते हैं कि जगह है जहाँ जिसका नाम अलीगंज है, तो अलीगंज आपको जाना है। अलीगंज में एक भवन है जो है लोहिया भवन, और लोहिया भवन में आप जाएंगे और लोहिया भवन की आप पंचायती राज विभाग में इंटर करेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे। तो यहाँ पे जाने का मतलब यह लखनऊ, लखनऊ से आपको अलीगंज के लिए निकलना है। अलीगंज के बाद आप लोहिया भवन जाएंगे, तो वहाँ पे जो प्रिट का ऑफिस है, जो प्रिट का मतलब केंद्र है, तो वहाँ पे आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपका काम होगा। तो दूसरा सवाल का आपका आंसर हो गया। पर तीसरी बात में आप लोगों का बहुत कमेंट था कि सर हमें पहुंचना कितने बजे है। तो मैंने वीडियो में बहुत डिटेल बताया था। जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से नहीं देखा वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। जब आप पहले दिन जाएंगे तो 8 बजे वहाँ पे आप लोगों को सुबह 8 बजे पहुँच जाना। करने का मतलब यह है
कि 8 बजे वहाँ सुबह पहुँचने का मतलब ये है कि तैयार वार हो करके कम से कम यहाँ से कुछ लोग तो एक दिन पहले ही चले जाएंगे वहाँ पे अपने मित्र यहाँ, कुछ लोगों का घर होता है वहीं रुक जाएंगे, या कहीं पे होटल वोटल लाज लेकर के रुकेंगे। ठीक है, तो उसके बाद करने का मतलब जब अगला दिन, जब आप पहला दिन स्टार्ट होगा तो वहाँ आपको 8 बजे पहुँचना है। जब 8 बजे वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सभी चीज़ों की व्यवस्था रहेगी। सभी चीज़ों की व्यवस्था करने का मतलब यह है कि पंचायती राज विभाग के द्वारा आप लोगों के हो सके खाने पीने की व्यवस्था कर दें, और वहीं पे आपको रुकना है, फिर वहाँ से निकलना नहीं है। ये नहीं है कि 5 बजे टाइम ख़त्म हो गया फिर निकल जाए, वहाँ पे वहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में अभी स्पष्ट डायरेक्शन नहीं है कि पहले दिन प्रशिक्षण जब हो जाएगा तो वहाँ से आपको जाना कहाँ पे है, तो वहाँ पे वो लोग बताएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बात करूँ, जैसे ये लोग प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं तो हमको लग रहा है वहीं रोकेंगे आप लोगों को, क्योंकि 200 की संख्या अधिक से अधिक 200 लोगों की संख्या होगी। अब 200 लोगों को रोकना को बड़ी सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ पर आपको रोक लेंगे। फिर अगले दिन, मतलब अगले दिन आपको 8 बजे स्टार्ट हो जाना है, फिर जा कर के 5 बजे तक सत्र आपका चलेगा, फिर अगले दिन 8 बजे फिर स्टार्ट होगा, और वो जो सत्र चलेगा 5 बजे तक चलेगा, मतलब दूसरे दिन भी 5 बजे तक सत्र चलेगा। जब 5 बजे सत्र आपका पूरा हो जाएगा, मतलब 2 दिन, पहले दिन 5 बजे तक चला, दूसरे दिन 5 बजे तक चला, सत्र आपका पूरा हो गया, प्रशिक्षण पूरा हो गया, तो उसके लिए आप अपने घर के लिए निकल सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सत्र समापन के उपरांत उन्हें अपने जनपद की ओर प्रस्थान करने की अनुमति मिलेगी। प्रस्थान करने का मतलब क्या है कि लखनऊ से आप अपने अपने जनपद के लिए, मतलब अपने अपने घर के लिए आप वहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद जब वहाँ आप रुकेंगे, ठीक है, तो वहाँ जब यहाँ से आप जाएंगे तो अपने पैसे से जाएंगे, किराया भाड़ा आपको ही देना है, बस से जाएँ, ट्रेन से जाएँ, किसी साधन से भी जाएँ, पैसा तो आपको देना ही है। तो जब वो पैसा दे देंगे तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपसे बैंक पासबुक की छाया प्रति मांगी जाएगी, यानी बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी मांगी जाएगी। उस बैंक फ़ोटोकॉपी का आप वहाँ पे जमा करेंगे। जमा करने के बाद आप वहाँ से चले आएंगे, जब प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आप लोगों का जो भी किराया भत्ता रहेगा, जैसे मान लो मैं करता हूँ कि गोरखपुर से कोई जा रहा है, हालांकि गोरखपुर मंडल में नहीं है, मैं बस्ती का ही ले लेता हूँ, तो बस्ती करने का मतलब यह लखनऊ और बस्ती के बीच का जो डिस्टेंस होगा लगभग 170 या 75 किलोमीटर के आसपास होगा। तो 170-75 किलोमीटर में जो सरकारी बस का किराया होता है वही जोड़ करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों तरफ का, आने का भी और जाने का भी, ये दोनों किराया भत्ता सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो जब आप जाएंगे तो ये मत भूलिएगा बैंक पासबुक लेकर के जाइए। ये मत सोचिएगा कि नहीं हमारे बैंक पर हमारे मोबाइल में है उसे निकाल लेंगे, हो सके मोबाइल से हम निकलवाएं और साफ़ ना आए, अकाउंट नंबर क्लियर ना हो, तभी प्रॉब्लम है। तो आप लोग जाइएगा तो अपना जो भी आपके पास प्रूफ है, कहीं में एजुकेशनल प्रूफ ओरिजिनल मत लेकर के जाइएगा वहाँ पे, जैसे हाई स्कूल इंटर का ओरिजिनल लेकर नहीं जाना है आपको। उसका क्या करेंगे आप, 2 सेट में फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। कहने का मतलब नोटिफिकेशन में ऐसी चीज़ें नहीं लिखा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब आप जंग पे जाएंगे तो तैयारी करके जाइए। हो सके वहाँ पे कंडीशन बदल जाए, कुछ और लोग मांगने लगे तो कहाँ दूर जाएंगे, तो फिर आ पाएंगे घर पे, तो नहीं आ पाएंगे। तो अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एड्रेस प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ है, फ़ोटो हो गया, बैंक पासबुक है, इन सब की 2-2 सेट आप फोटोकॉपी करा करके रख लीजिएगा बैग में, और वही लेकर के वहाँ चला जाए। कंडीशन बदलते समय नहीं लगता, हो सके वहीं पे तुरंत आप लोगों का डॉक्यूमेंट लेकर के कुछ काम पड़ जाए उन लोगों को, तो कहाँ से दे पाएंगे आप लोग। तो इस चीज़ को अपने साथ नहीं ले जाए, नहीं मांगेंगे तो आपका बचा रहेगा, किसी अन्य काम में उसको आप लगा पाएंगे। तो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो पूरा सर्टिफिकेट है, एड्रेस प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ है, फ़ोटो है, बैंक पासबुक है, उसको आप लेकर के जाइएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हो गई कि मतलब यह है कि इतना डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, यहाँ पर जाना है। प्रशिक्षण 2 दिवसीय हो, 8 बजे से स्टार्ट करके 5 बजे तक, अगले दिन भी 8 बजे से 5 बजे तक होना है। किराया भत्ता जो है सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ये सभी चीज़ें हो गई इस वीडियो, इस पेज में। अगले पेज में हम चलते हैं और आइए आपको फिलो ट्यूटर ऐप के बारे में बताते हैं। फिलो ट्यूटर ऐप टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए टीचर जो है 20,000 तक कमा सकते हैं अपने दिन के 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट के कभी भी और किसी भी समय अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं। अगर आप 1 या 2 टॉपिक में बहुत अच्छे हैं तो फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग, होमवर्क में भी हेल्प कर सकते हैं। आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ भी सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर की जो पैन कार्ड से लिंक हो उसी से जा करके रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली, मेक पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे, ट्रेजेक्ट्री, करियर प्रोग्रेशन एंड बिकम ए पार्ट ऑफ ए फिलो प्रोग्रेशन लीग। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जा करके डाउनलोड करें। धन्यवाद। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगले पेज में है क्या, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, पहला जो जिला है, नहीं, पहला जो मंडल है वो आपका बरेली।
अब बरेली मंडल में आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, जो बरेली मंडल है तो बरेली मंडल में बरेली भी एक ज़िला है, शाहजहाँपुर भी एक ज़िला है, पीलीभीत भी ज़िला है, बदायूं भी ज़िला है, और बदायूं मतलब बदायूं को दो जगह रखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बरेली है तो बरेली में टोटल पंचायतों का जो चयन हुआ है वो 945। जानते हैं बरेली का सबसे पहले सभी काम हुआ था, तो यहाँ 945 का चयन होगा, मतलब हो चुका नहीं है, होगा। अब कब होगा, तो इन लोगों के अंदर देखो 27/10 के अंदर इन लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब जाकर के 945 का एक बार प्रशिक्षण नहीं होगा, पहले 190 का बैच यहाँ पे बना दिया जाएगा और लास्ट में 185 का बैच बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब यह 190 का जो पहला बैच बनेगा इसकी जो ट्रेनिंग होगी 27/10 से लेकर के 28/10 तक, मतलब पहला दिन 27 और दूसरा दिन 28, यहाँ पे आप लोगों की ट्रेनिंग हो जाएगी। आई बात समझ में, कहने तो 27 से स्टार्ट होगा और 27 को हो जाएगा 8 बजे से 5 बजे तक, और 28 में 8 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद ये जो 190 बैच बनेगा इसमें जो कैंडिडेट आएंगे उनका प्रशिक्षण खत्म। फिर अगला जो बैच बनेगा वो 190 का बनेगा, फिर ये दूसरा बैच है, और दूसरे बैच का जो प्रशिक्षण होगा 19/10 से लेकर के 30/10, मतलब 29 और 30 तारीख में प्रशिक्षण हो जाएगा। फिर अगला बैच बनेगा फिर 190 का, फिर 31 से आपका 1 तारीख, मतलब 31 अक्टूबर 1 नवंबर के बीच में आपका, मतलब 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हो जाएगा। फिर 190 का बैच बनेगा, फिर 185 का। तो ये अपडेट जो है आप इसको बहुत क्लियरली आप देख पाएंगे। इसके बाद अन्य जो ज़िले की बात करेंगे, यहाँ पे है आपका झांसी, और झांसी की बात करें झांसी की मैं बात करूँ तो झांसी है, झांसी में 3 ज़िले आते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे झांसी में जो है 3 ज़िला है। अब इस 3 ज़िले की बात करूँ मैं तो पहला जो ज़िला है वो झांसी है, अभी उसमें 59 का ही चयन हुआ है। अब पता नहीं इतना क्यों लेट कर रहे हैं वो लोग। इसके बाद है जालौन है, और उसके बाद ललितपुर है। अभी इतने लोगों का ही चयन हुआ है। तो 59 में जब झांसी में केवल 59 लोगों का ही चयन हुआ तो उसमें बैच नहीं बनेगा, मात्र एक ही बैच में उन लोगों को एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो इन लोगों का जो प्रशिक्षण होगा 22 नवंबर से लेकर के, ठीक है, 31 नवंबर तक, 23 नवंबर, मतलब 22 और 23 नवंबर को इनका प्रशिक्षण होगा। फिर जालौन में 112 लोगों का ही नाम है, यहाँ पे 112 का ही बैच बनेगा क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, तो 22 और 23 में हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह जो झांसी और जालौन के जिलों का है, झांसी और जालौन का दोनों को एक साथ कंबाइन करके प्रशिक्षण करा दिया जाएगा। आई बात समझ में, अलग अलग नहीं है। कहने का तो झांसी जो बंदे जो भाई हमारे झांसी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और जो जालौन से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो प्रशिक्षण होगा एक साथ हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे यह जो ललितपुर है, तो ललितपुर का मात्र 144 है, तो एक साथ में इन लोगों का हो जाएगा। तो इनका जो प्रशिक्षण होगा 24 और 25 नवंबर को हो जाएगा। अगली ज़िले की हम बात करें तो यह हमारा ज़िला जो है आजमगढ़, और आजमगढ़ में हम देखेंगे तो आजमगढ़ है, और आजमगढ़ में 3 ज़िले आते हैं, आजमगढ़, बलिया और मऊ। आजमगढ़, बलिया और मऊ। तो आजमगढ़ की बात करेंगे तो 396 लोग हैं, तो 396 में 396 करने में तो मैक्सिमम 200 लोगों का बैच बन सकता है। तो यहाँ पे 198 का 2 बैच बन चुका है। तो पहला जो बैच होगा, पहले बैच में जो अभ्यर्थी आएंगे उनका 26 और 27 को हो जाएगा, और अगला जो बैच बनेगा वह 29 और 30 नवंबर को हो जाएगा। मतलब दो बैच बनेगा, 2 दिवस में, मतलब 4 दिन में आजमगढ़ का प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएंगे बलिया पे। बलिया में अभी 181 का ही चयन हुआ है, तो यहाँ पे अलग बैच वो नहीं बनाएंगे। वो हमने बोला कि 180 के आसपास होना, मतलब 200 के आसपास होना चाहिए। तो 80 है, तो एक ही बैच में 1 और 2 दिसंबर को हो जाएगा। अगली जो जिला है वह हमारा मऊ, और मऊ में देखिए में 468 ग्राम पंचायतों का, मतलब पंचायत सहायकों का चयन हुआ है। तो यहाँ पे मऊ में ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पे तीन बैच में डिवाइड किया है, ठीक है। अब 3 बैच में डिवाइड किया है, तो पहले बैच में कौन आएंगे, दूसरे में कौन आएंगे, तीसरे में कौन आएंगे। तो जो हमारे पंचायत राज अधिकारी हैं ज़िले के, उनका काम है किसको किसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो इनका जो बलिया जिलों का हम देखें तो यहाँ 30 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 3 दिसंबर से, और ये चलेगा आपका 9 दिसंबर तक। आई बात समझ में, 3-4 हो जाएगा, फिर 5 को गैप देंगे, 6 और 7 को हो जाएगा, फिर 6 और 7 हो जाएगा, फिर 8 और 9 हो जाएगा। मतलब 3 दिन में यहाँ जो मऊ है, मऊ का प्रशिक्षण हमारा खत्म हो जाएगा। अगले ज़िले की मैं बात करूँ तो यह जो ज़िला है आपका देखेंगे, यह है बस्ती ज़िला, ठीक है। अब बस्ती ज़िले में भी 3 ज़िले आते हैं, एक बस्ती है, एक सिद्धार्थ नगर है, और एक संत कबीर नगर है, कबीर जी की नगरी। तो यहाँ पे यह बस्ती जो है,
तो बस्ती में अभी 151 का ही चयन हो पाया है, तो 151 का ही प्रशिक्षण वहाँ पे होगा। अब 151 में एक ही बैच में लोग प्रशिक्षण करा देंगे और 10 और 11 दिसंबर में इन लोगों का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। फिर सिद्धार्थनगर की बात करें तो अभी सिद्धार्थनगर में मात्र 9 का ही हो रहा है। अब पता नहीं किस तरह से लोग बनाए हुए हैं कि मात्र 9 का ही चयन दिखाया जा रहा है वहाँ पे। तो ये जो 9 का होगा, ये 9 में है तो एक ही बैच में 10 और 11 में इनका प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे कम अगर संख्या की बात करें तो यहाँ सिद्धार्थनगर का ही दिख रहा है, केवल 9 और 9 लोगों का ही उसमें 10 और 11 उनका 10 और 11 दिसंबर को उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। अगली जो जिला है हमारा संत कबीर नगर, कबीर जी की नगरी है, और यहाँ पे 363 लोगों का चयन हुआ है। तो यहाँ 363 में 2 बैच बना दिए जाएंगे, 180 का एक बैच और 182 का एक बैच। फिर जा करके 13 और 14 दिसंबर को, फिर 15 और 16 दिसंबर को यहाँ पे उनका चयन पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। तो ये सभी जिले थे और मैंने सभी जिलों के डिटेल बता दिए हैं। अब जिन जिलों के, जिन मंडलों के नहीं आए हैं तो उनका वेट करिए। अभी यह जो देख पा रहे होंगे, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रशिक्षण का जो डेट है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके डिटेल में बताता हूँ आपको। मैं इसे इरेज कर दूँ तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो बरेली से स्टार्ट हो रहा है प्रशिक्षण, बरेली में यानी 27/10 यानी ये जो है 27 अक्टूबर से स्टार्ट है। अच्छा, ये 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और ये जो प्रशिक्षण आप लोगों का चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है भाई, तो 16 दिसंबर तक चल रहा है। ठीक है, क्या कहाँ तक चल रहा है, 16 दिसंबर तक। 27 अक्टूबर से लेकर के 16 दिसंबर तक प्रशिक्षण चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, मतलब 27 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक मात्र बरेली, झांसी और आजमगढ़, बरेली, झांसी, आजमगढ़ और बस्ती का ही प्रशिक्षण हो पाएगा। शेष जिलों का जो प्रशिक्षण है वह अगले मतलब दिसंबर के बाद उनका होगा। नियम तो यही है। अगर इसके बाद कोई नोटिस आती है कि हो सके प्रशिक्षण का ड्यूरेशन कम कर दिया जाए, ड्यूरेशन करने का मतलब यह है कि 1-1 घंटे का प्रशिक्षण रख दिया, 2-2 घंटे का प्रशिक्षण रख दिया जाए, तो एक बार में एक दिन में 4 या 5 बैच का वो करा दें, तब जाकर के आप लोगों का जो प्रशिक्षण होगा जिले मतलब दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। नहीं तो अगर इसी तरह से अगर सेम टू सेम मतलब यही जो लेटर निकला यही फाइनल है कि नहीं हम 27 से लेकर के 16 दिसंबर तक मात्र इन्हीं चारों मंडलों का ही करेंगे, तो यह प्रॉब्लम की बात यह है कि तो अभी तो 75 मतलब टोटल 75 जिले हैं आपके और यहाँ पे केवल 4 का ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि अभी आपका 71 जिला बच रहा है। तो इस 71 जिले में करने का मतलब अब कब तक ये लोग प्रशिक्षण कराएंगे, तो कुछ न कुछ जो पंचायती राज विभाग इसमें करेगा, कुछ न कुछ टेक्निक लगाएगा कि सभी का प्रशिक्षण दिसंबर तक हो जाए। अगर वो टेक्निक नहीं लगाता है और कहता है नहीं इसी प्रकार से हम करेंगे, तो अप्रैल मई हो जाएगा, ये लोग प्रशिक्षण नहीं करा पाएंगे। इस चीज़ को आप याद रखें, क्योंकि जब आप देख पा रहे होंगे 75 से, अब देखिए नवंबर पूरा बीत गया, दिसंबर में 16 और अक्टूबर में बचा हुआ आपका 27 से स्टार्ट है, तो 4 दिन इसमें और 20 दिन इसमें, कहने मतलब 50 दिन में अगर वो मोटी मोटा मैं बात करूं तो 50 दिन में मात्र ये कितने का प्रशिक्षण करा रहे हैं, कितने जिलों का। जिले देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 50 दिन में मात्र 13 का प्रशिक्षण करा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर 50 दिन में 13 का कराते हैं, अभी 71 जिले बचेंगे, तो ज़्यादा समय इनको लगेगा, अप्रैल मई तक कराते ही रह जाएंगे। तो इसमें पंचायती राज विभाग कुछ ना कुछ अपना टेक्निक लगाएगी और आप लोगों का प्रशिक्षण पूरा कराएगी। तो ये सभी बातें हैं। अब ये बहुत लोगों के मन में भ्रम है कि सर ये बताइए कि जो चीज़ें हैं हमारे ज़िले का क्यों नहीं आया, मात्र 4 जिलों को क्यों चुना गया है। तो यह जो जवाब है हमारे पास नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो पंचायती राज विभाग ने जो डाटा उठाया है जिन जिलों का, उन्हीं जिलों में भाई प्रशिक्षण होगा, बाद में अन्य जिलों का भी आएगा। तो आप लोग भ्रम में मत रहिए, आप लोगों का भी होगा। जिन लोगों का आ गया है वो लोग अपना भाई तैयारी करें, जिन लोगों का नहीं आया है तो थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें, उनका भी नंबर आएगा और उन लोगों का भी प्रशिक्षण होगा। तो इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो जाइए, चाहे ट्विटर से, चाहे टेलीग्राम से, चाहे व्हाट्सएप से। वहाँ पे जो अन्य साथी आपके हैं वहाँ पे आपको अपडेट देते रहते हैं। मैं भी कभी खाली होता है तो अपडेट देता हूँ। तो बस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।